नमस्कार एंड वेलकम टू भारत अफेयर्स। रिसेंटली एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल सामने निकल के आ रही है, जहां पर इजराइल किस तरीके से ईरान के ऊपर में अटैक करता है। ये जो पूरी प्लानिंग है ये अब लीक हो चुकी है और रिसेंटली यहां पर इसके रिगार्डिंग आप आर्टिकल देख पाएंगे, जहां पर एक लीक डॉक्यूमेंट के जरिए यहां पर इजराइल जो प्लानिंग कर रहा था ईरान के ऊपर में अटैक करने को लेकर, ये पूरी प्लानिंग अब पब्लिकली अवेलेबल है। जो डॉक्यूमेंट्स थे टोटली यहाँ पर रिवील की जा चुकी है और इस पर दुनिया भर के आर्टिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। इवन की हिंदी मीडिया आउटलेट्स पे यहाँ पर यह लिख रहा है कि ईरान को तबाह करने की तैयारी कर रहा था इजराइल और अमेरिका के लिख दस्तावेजों से मचा हड़कंप। आपको पहले ये बता दे कि इजराइल की एक एजेंसी है NGA, नेशनल जियो स्पेशियल इंटेलिजेंस एजेंसी, इन्हीं की तरफ से जो पूरी प्लानिंग है वो बनाई गई थी कि किस तरीके से इजराइल ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक करेगा। और ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है अब रिसेंटली लीक हो चुका है और ये जो इमेज आप सामने देख पा रहे होंगे ना, ये टोटल ये आपका लीक डॉक्यूमेंट्स है, जहां पर न्यूक्लियर साइट्स का आप यहां देख पाएंगे। न्यूक्लियर साइट्स में जहां पर इजराइल ईरान के ऊपर में अटैक करता, कहां अटैक करता, किस तरीके से अटैक करता, इवन की ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के नाम भी, और इवन कि इजराइल अपने किस एयरबेस से अटैक करता है, F-35 को यूज करके अटैक करता है, ये पूरी जो डिटेल्स है ना वो सामने आ चुकी है। लेकिन यहाँ पर डेट आप देख पा रहे हो, यहाँ पर 16 अक्टूबर 2024 की डेट है। इस दिन यहाँ पर ईरान के ऊपर में इजराइल स्ट्राइक करता। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि ये जो डॉक्यूमेंट्स जो रिसेंटली लीक हुआ है और डेट भी 16 अक्टूबर क्रॉस हो चुका है, लेकिन इजराइल ने ईरान के ऊपर में अटैक नहीं किया। देखिए आपको बताना चाहते हैं, 1 अक्टूबर जब ईरान की तरफ से इजराइल के ऊपर में 180 से भी ज्यादा मिसाइल्स यहाँ पर दागी जाती है, बैलिस्टिक मिसाइल्स। इसके बाद में ना कुछ टाइम के बाद में ये अपडेट निकल के आती है कि हिजबुल्लाह की तरफ से यहाँ पर इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, इनको यहाँ पर मारने की कोशिश की गई है ड्रोन अटैक के जरिए, लेकिन यहाँ ये बच जाते हैं। इसके बाद में बेंजामिन नेतन्याहू ये यहाँ पर ये कहते हैं कि ये जो है ना ईरान जो अपनी प्रॉक्सी ग्रुप्स की हेल्प से इजराइल के ऊपर में अटैक कर रहा है, ये ईरान ने सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है। लेकिन ना ईरान और उसके प्रॉक्सी ग्रुप अटैक करने के बाद में इजराइल की तरफ से लगातार ये बातें बोली गई कि हम लोग इसका जवाब देंगे ईरान को रिटेलिएट करेंगे, ईरान के ऊपर में अटैक होगी। डेट फिक्स नहीं थी लेकिन ये बातें बोली जा रही थी। इसके बाद में बीच में अपडेट ये भी निकल के आता है कि यहाँ पर इजराइल की तरफ से ईरान के न्यूक्लियर साइट्स में साइबर अटैक हुआ, एक बहुत बड़ी साइबर अटैक। इसको लेकर भी हमने एक वीडियो सेपरेट बनाया है। लेकिन ये जानने से पहले कि इजराइल ने ईरान के ऊपर में 16 तारीख को अटैक क्यों नहीं किया, पहले ये बताना चाहते हैं कि इस लीक डॉक्यूमेंट में यहाँ पर क्या चीजें मेंशन थी, क्या यहाँ पर ये कहा गया था, क्या चीजें रिवील की गई। ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स था NGO और NSA जो इजराइल का है, उन्होंने यहाँ पर मिलकर तैयार किया था और किस तरीके से ईरानियन मिसाइल थ्रेट को रिस्पॉन्स किया जाए, इसको लेकर पूरी जो तैयारी थी वो की गई थी। इसमें बेसिकली ये भी कहा गया कि लीक डॉक्यूमेंट में कि यहाँ पर इजराइल जो है ईरान के ऊपर में किस तरीके से मिलिट्री ड्रिल करेगा, उसके एसेट्स को रीपोजिशनिंग यहाँ पर करने की कोशिश करेगा, इवन कि लॉन्ग रेंज ऑपरेशंस को लेकर भी जो प्रिपरेशन है, इंक्लूडिंग यहाँ पे एयर टू सरफेस मिसाइल्स कैसे स्ट्राइक करेगा, ये पूरी जो जानकारी है ना इस डॉक्यूमेंट्स में दिए गए थे। इवन कि यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि इस पूरे अटैक में ना इजराइल 56 मिसाइल्स को यूज करता ईरान के लिए, और उसमें से गोल्डन हॉरिजन मिसाइल्स जो कि एक एयर टू सरफेस मिसाइल है, रॉक्स मिसाइल जिसकी तस्वीर यहाँ पर है, कहा यह जाता है ये एक ऑटोमेटिक एक्सटेंडेड गाइडेड मिसाइल है, और इसके अलावा ISO-2, ये सारे जो मिसाइल्स है ना इजराइल ईरान के ऊपर में अटैक करने के लिए पूरी प्लानिंग कर चुका था। लेकिन इसी बीच में एंट्री होती है एक प्रो ईरानियन अकाउंट बनाने वाले इंसान की, और ये जो लीक डॉक्यूमेंट है कहां से लीक हुई है इसकी कोई अपडेट फिलहाल तो नहीं है, लेकिन हाँ जो भी इसे लीक किया है ये प्रो ईरानियन अकाउंट से ही लीक किया गया है। कुछ एक्सपर्ट ये भी मान रहे हैं कि जो 5 आईज है, जिनमें से US है, UK है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड है और कनाडा है, ये पांचों देश यहाँ पर पूरी दुनिया में नजर रखते हैं, पूरी दुनिया में जो इंटेलिजेंस है वो इकट्ठा करते हैं और शेयर करते हैं। तो यहाँ पर 5 आईज की तरफ से ये जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो लीक किया गया होगा, या फिर यहाँ पर US की तरफ से एक कोई प्रो ईरानियन होगा जो कहीं न कहीं बेंजामिन नेतन्याहू को पसंद नहीं करता होगा, ये भी लीक कर सकता है। और पहली बार इस डॉक्यूमेंट्स को शेयर किया गया टेलीग्राम चैनल पर, और उसके बाद में ये आज के टाइम में ईरान के पास ही पहुंच चुका है। ईरान अब ये भी जान चुका है कि इजराइल किस तरीके से प्लानिंग कर रहा था ईरान के न्यूक्लियर साइट्स के ऊपर में अटैक करने के लिए। लेकिन इस डॉक्यूमेंट्स में, लीक डॉक्यूमेंट्स में ये भी बातें मेंशन थी कि इजराइल जो है किस तरीके से अपने एयरबेस का यूज करके इजराइल ईरान के ऊपर में अटैक करता, इनके न्यूक्लियर साइट्स में अटैक करता। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क ये निकल के आ रहा है कि इजराइल के पास में और भी ऑप्शंस है।
इसराइल के पास में यूएस यूके के जो एयरबेस है, जो सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर जैसे देशों में यहाँ पर बने हुए हैं, जहाँ पर्शियन गल्फ में इजिली यहाँ पर मॉनिटरिंग भी कर सकती है, यहाँ पर ये क्यों यूज नहीं कर रही है? या यहाँ पर इसराइल के पास में दूसरा ऑप्शन ये भी है कि सीरिया इराक के जरिए ईरान के ऊपर अटैक कर सकता है, लेकिन यहाँ पर जो है इसराइल डायरेक्ट अपनी एयरबेस का ही यूज कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर आपको बताना चाहते हैं सऊदी अरेबिया, यूएई चाहे कतर हो, इसको लेकर रिसेंटली यहाँ पर इन देशों ने यहाँ पर ये कहा इसराइल को कि हम अपनी एयर स्पेस का यूज करने के लिए नहीं देंगे ईरान के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये चीजें कब निकल के आई? जब ईरान के ऑफिशियल्स ने यूएई, सऊदी अरेबिया और कतर के लीडर से यहाँ मुलाकात करती है दोहा में, और यहाँ ये बोली जाती है कि अगर इसराइल ईरान के ऊपर में अटैक करता है, ऑयल साइट्स को डिस्ट्रॉय करता है, तो यहाँ पर यूएई, सऊदी अरेबिया के जो ऑयल साइट्स हैं ये भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। और इसको लेकर यहाँ पर एयर स्पेस ना यूज करने के लिए इन देशों ने यहाँ पर इसराइल को ये कहा, और इसलिए यहाँ पर इसराइल अपनी जो एयरबेस है, चाहे एयरबेस बिस्लाक का एयरबेस हो, चाहे अदर जो बेसिस हो, यहाँ इनका यूज करके ईरान के ऊपर में अटैक करेगा। लेकिन ये जो पूरी प्लानिंग है ना, फेल हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन देशों ने साफ साफ ये मना कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस का यूज करने के लिए नहीं देंगे। और जो डेट डिसाइड की गई थी 16 अक्टूबर, और ये डेट एक्सटेंड होके कब तक गई ये नहीं पता, लेकिन हाँ ये जो डेट है आगे पोस्टपोन हो चुकी थी, और फाइनली ये जो डिटेल्स है वो अब लीक हो चुकी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि ये इतना मैटर क्यों करता है, आपको बताना चाहते हैं कि इसराइल और यूएस दोनों के जो रिलेशंस हैं बहुत अच्छे माने जाते हैं, चाहे वो रिपब्लिकन पार्टी के बाइडेन हो या फिर डेमोक्रेटिक पार्टी के ट्रंप हो, दोनों के बीच में जो रिलेशंस हैं दोनों अच्छे माने जाते हैं। और इनके बीच में मिलिट्री कोऑर्डिनेशंस, इवन की वेरियस मिलिट्री इक्विपमेंट्स ये यूएस जो है इसराइल को प्रोवाइड करता है, इवन की वेरियस एड भी प्रोवाइड करता है। और अगर इस तरीके की जो घटना हो रही है ब्रिज की, तो सीरियसली ये कंसर्निंग मैटर है, क्योंकि यहाँ पर जो पेंटागन है, यूएसए है, ये एक तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि यस लीकेज तो हुई यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स की, लेकिन यहाँ पर फिलहाल भी कंप्लीट जो डिटेल्स हैं इस पर बात करने के लिए यहाँ पर यूएस ने साफ साफ इनकार किया है। यहाँ पर यह भी कहा जा रहा है कि इस डॉक्यूमेंट लीक होने के कारण यहाँ पर यूएस और इसराइल के जो रिलेशंस हैं ये इम्पैक्ट हो सकते हैं। यहाँ पर जो फ्यूचर कोऑर्डिनेशंस की जो बात करते हैं यूएस और इसराइल के बीच में, ये भी चैलेंजिंग हो सकता है इसराइल और यूएस के बीच में, क्योंकि सबसे बड़ा इशू चीज क्या होता है, ट्रस्ट। दो देशों के बीच में अगर ट्रस्ट नहीं है, और यूएस इसराइल के बीच में एक लंबे टाइम से रिलेशन अच्छे माने जाते हैं, और अगर ट्रस्ट जैसा जो की कंपोनेंट अगर रिलेशनशिप में नहीं है, तो ये दोनों देशों के बीच में दरार क्रिएट कर सकता है। हालांकि आपको बता दें कि यहाँ पर रिपब्लिकन पार्टी के जो लीडर है बाइडेन, ये ट्रम्प के कंपैरिजन में यहाँ पर इसराइल को तो सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लेकिन हाँ बीच बीच में ये भी कहते रहते हैं कि रफा बॉर्डर के आसपास में जो शरणार्थी है इनके ऊपर अटैक मत करना, यहाँ पर अटैक मत करना। इवन कि इन्हीं की पार्टी के जो पहले लीडर हुआ करते थे बराक ओबामा, जो ईरान के प्रति यहाँ पर सॉफ्ट कॉर्नर यूज किया करते थे, इसलिए यहाँ पर JCPO जो एग्रीमेंट है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये उसी टाइम में साइन हुआ था। लेकिन जब ट्रम्प आते हैं ये चीजें कैंसिल कर दी जाती है, और इवन कि ट्रम्प यहाँ पर इसराइल को ये कहते हैं कि इसराइल को यहाँ पर ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है यहाँ पर अटैक कर देनी चाहिए। और रिसेंटली यहाँ बता दें कि अगले ही मंथ नवंबर में इलेक्शन कंडक्ट होने वाले यूएसए में, और अगर ये जीत के आते हैं तो यहाँ पर इसराइल जो आज के टाइम में काफी ज्यादा कंट्रोल किया हुआ है ईरान के ऊपर अटैक करने को लेकर, लेकिन ट्रम्प के आने के बाद में जो पूरी परिस्थिति है वो बदलती हुई दिखाई दे सकती है। खैर आपको बता दें कि इसके बाद में यूएस भी टेंशन में है, ये जो पूरी डॉक्यूमेंट्स है वो लीक कैसे हो चुकी है, और यहाँ पर इसको लेकर इन्वेस्टिगेशंस की बात की है कि पूरे जो इस मैटर पे यूएस इन्वेस्टिगेट कर रहा है कि कैसे यहाँ पर जो पूरा डॉक्यूमेंट्स है वो लीक हुआ है। फिर एक सवाल पूछा जाएगा कि यहाँ पर यूएस के पास में इसराइल की पूरी जो इंटेलिजेंस है, जो डॉक्यूमेंट वो कैसे हाथ लगी। एक्चुअली यहाँ पर यूएस पूरी दुनिया पर नजर रखता है। यूएस को यह भी मालूम है कि इसराइल ईरान के ऊपर में अटैक करेगा, किस तरीके से करेगा ये यूएस पहले से अपनी स्पाई सैटेलाइट के जरिए यहाँ पर इसराइल के पूरी प्लानिंग की जानकारी यूएस के पास में था, जिसकी जानकारी यहाँ पर इसराइल के पास में नहीं थी कि इसराइल किस तरीके से यहाँ पर यूएस किस तरीके से इसराइल के ऊपर में मॉनिटरिंग कर रहा है और ये पता कर रहा है कि इसराइल कब ईरान के ऊपर में अटैक करेगा। खैर आपको बता दें कि इसको लेकर आप क्या सोचते हैं, कमेंट कीजिएगा। और जाते जाते एक क्वेश्चन आप सभी के लिए कि हाल ही में यहाँ पर वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक 2024 रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली पब्लिश की गई है। आपको बताना ये है किस ऑर्गेनाइजेशन ने यहाँ पर रिसेंटली इस रिपोर्ट को पब्लिश की है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड या फिर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। सही आंसर कीजिएगा कमेंट सेक्शन पे। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।